हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ तो कक्षा 10 के विज्ञान बोर्ड परीक्षा के पेपर को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों के आंसरों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके आने की संभावना है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो तो कौन सी गैस निकलती है। अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो तो कौन सी गैस निकलती है। पेंसिल ले लेते हैं और अपन बताना चालू करते हैं। देखो, ये मैंने खुद ने सोच समझ के ये प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में एनसीईआरटी के टाइम पे आए हुए हैं उन क्वेश्चनों का संग्रह है ये, तो आप इन्हें ढंग से याद कर लेना। ठीक है, तो देखिए आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, आपको ये बताना है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो गैस निकलती है वो NO2 और O2 होती है। NO2 तथा O2 होती है। दूसरा क्वेश्चन भी लेड नाइट्रेट से, अगर लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने के पश्चात प्राप्त लाल भूरे रंग का, ध्यान देना, लाल भूरे रंग का अवशेष जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद में जो अवशेष होता है वो कौन से रंग का होता है, तो आपका सही जवाब होगा लाल भूरे रंग का। और अगर उसे ठंडा कर देंगे तो कौन से रंग का हो जाएगा, वो हल्के पीले रंग का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को आंसर बताना है कि हल्के पीले रंग का हो जाता है तो हल्का पीला रंग जो होता है वो किसका होता है, तो वो होता है लेड ऑक्साइड का। किसका होता है, लेड ऑक्साइड का। आप ये सेकंड देख रहे होंगे, ये सेकंड अलग अलग, क्योंकि लेड ऑक्साइड के 2-3 सूत्र है, तो ये सेकंड वाला है। ठीक है, ये सेकंड संयोजकता वाला है। ठीक, लेड ऑक्साइड बनता है। हल्के पीले रंग का क्या होता है बच्चों, लेड ऑक्साइड होता है, याद रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, पहले ये लो मैं साइड में हो गया। देखो, मैग्नीशियम को अगर हवा में जलाने पर, यानी मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि मैग्नीशियम का दहन होना। क्या, मैग्नीशियम का दहन होना। अगर मैग्नीशियम का दहन होता है तो उसकी अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, तो अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है वो आप समझना। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह जो होता है वो Mg होता है और ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह होता है O2। तो अगर इनका दहन हो रहा है यानी जल रहे हैं तो अभिकारक में ये लिख दिया, और अभिकारक से ये उत्पाद जो बना वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखना, यहाँ से मैं आपके 1-2 क्वेश्चन और क्लियर करवाने वाला हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो बना वो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो श्वेत चूर्ण होता है। कैसा होता है, श्वेत चूर्ण होता है, यानी सफ़ेद कलर का पाउडर बन जाता है जब इसका दहन करवाया जाता है। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोगों को इस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना आना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। यहाँ इधर आप देखते हो तो मैग्नीशियम भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, और इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 है। इसका मतलब ये संतुलित है, संतुलित है। और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज ले सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको सबसे पहले उस तत्व, अभिकारक या उत्पाद में से आपको उस तत्व को लेना है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो, उसे सबसे पहले बैलेंस करना है, उसके बाद में आप और तत्वों को बैलेंस करेंगे। इस तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ हमने तीसरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। इसके बाद में मैं आप लोगों को चौथा क्वेश्चन बताता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन देखने से पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए क्या है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है कि लोहा चूर्ण को अगर गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म किया जाता है तो जो यौगिक बनता है उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखना, अगर आप लोहा चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ गर्म करते हो तो जो यौगिक बनता है वो बनता है आयरन सल्फाइड। क्या बनता है, आयरन सल्फाइड। और आयरन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो FeS होता है, FeS होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा, क्या होगा बच्चों, क्या होगा जब आयरन सल्फाइड को गर्म करेंगे। जब अपन आयरन सल्फाइड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को ये बताना है। आयरन सल्फाइड को जब अपन गर्म करते हैं तो आयरन और सल्फर बनता है। क्यों, क्योंकि देखिए आयरन सल्फाइड में आयरन और सल्फर है। जब आप गर्म करोगे तो आयरन और सल्फर दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो आपको आयरन और सल्फर ही प्राप्त होंगे। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इनका आंसर अच्छी तरीके से याद हो रहा है। अगर आपको याद हो रहा है तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।
ओके, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र हाँ, तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा। चूना पत्थर जिसे अपन रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और रासायनिक जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। ध्यान देना, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaCO3 होता है, और इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम ये रिएक्शन करके Al2O3 बनाते हैं और 2Fe यानी आयरन अलग हो जाता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया कौन सी है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको अभिक्रियाओं के प्रकार में से इसका नाम बताना है। तो देखो, यहाँ पर जो है आयरन जो है वो लोहे की जगह चला गया, यानी एल्युमिनियम जो है वो Fe की जगह चला गया, यानी एल्युमिनियम ने Fe को विस्थापित कर दिया। Fe को विस्थापित कर दिया तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है। इसके लिए क्रियाशीलता का क्रम आप लोगों को याद होना चाहिए। और बच्चों, मैंने क्रियाशीलता का क्रम बड़े आसानी से बड़े शानदार ट्रिक के साथ में आपको बताया है। वो ट्रिक है कनका मांगे आलू जनफे पबगू HG AG AU। तो उस ट्रिक के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा तत्व किसको विस्थापित कर सकता है। तो अगर आपको वो ट्रिक देखनी है तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि BaCl2, अब इसका नाम पूछ ले तो BaCl2 का जो नाम है वो बेरियम क्लोराइड है। Na2SO4 का मतलब सोडियम सल्फेट। अगर ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो BaSO4 बन रहा है, 2NaCl अलग हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? आपको ये भी बताना है कि ये भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे अपन समझेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ बना BaSO4 तो इसका मतलब, और NaCl अलग हो गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो Cl2 और SO4 जो है, SO4 तो यहाँ चला गया और Cl2 इधर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब डबल विस्थापन हुआ, ये इधर चला गया ये इधर चला गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए इसका नाम होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, याद रह जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण जो है 2KClO3 अगर ये ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो ये KCl और 3O2 बना रहा है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। क्या है? आपको ये बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है भैया? मैंने अभी आपको बताया कि ये ब्रेक हो रहा है, ये एक सिंगल अभिकारक है और ये दो उत्पाद के अंदर टूट रहा है। तो टूट रहा है तो ये वियोजन अभिक्रिया की वजह से टूटा है, तो इसका सही आंसर होगा वियोजन। क्लियर है? क्या होगा? वियोजन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने के पहले अपन स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये हमने ऊपर कर लिया और मैं भी थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। ठीक है बच्चों, ये लो। अब देखो, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया जो दे रखी है Na2SO4 प्लस BaCl2। यह अभिक्रिया करके NaCl और BaSO4 बना रहे हैं, और इसमें जो सफ़ेद अवक्षेप बन रहा है वो क्या होगा? यानी इनमें से NaCl और BaSO4 में से, इन दोनों में से सफ़ेद अवक्षेप किसका बनता है, आपको ये बताना है। तो बच्चों, NaCl तो सोडियम क्लोराइड हो गया। अवक्षेप जो बनता है नीचे जाके जो प्रेसिपिटेट के रूप में जम जाता है वो क्या है? और वो है BaSO4। क्या है बच्चों? BaSO4 होगा। क्लियर? याद रह जाएगा। जो सफ़ेद अवक्षेप बनेगा वो क्या होगा? BaSO4 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील को, क्या? लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर होने वाली अभिक्रिया कौन सी होगी? आपने लोहे की कील है, लोहे की कील का मतलब Fe, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसका मतलब CuSO4। अगर आपने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया तो वो अभिक्रिया क्या होगी? तो वो अभिक्रिया देखिए, जो है आयरन जो है यहाँ विस्थापित हो जाएगा और कॉपर धातु अलग हो जाएगी। तो एक बार ये यहाँ पर चला गया, इसका मतलब ये क्या कर दिया? अपनी जगह छोड़ के यहाँ चला गया, विस्थापन कर गया। तो बच्चों, ये जो अभिक्रिया होगी वो विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगर आप लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हो तो वो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? विस्थापन अभिक्रिया। ये मैंने आपको बता भी दिया कि आयरन यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा तो यहाँ पर FeSO4 बन जाएगा और कॉपर धातु अलग हो जाएगी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है और इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको बताना है कि Y क्या है। Y क्या है? तो देखो, इसमें अपन Y बताएंगे तो Y देखिए क्या होगा। तो Y क्या होगा? आयरन क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है
तो FeCl2 बन रहा है, H2SO4 बन रहा है, HCl बन रहा है। तो यहाँ पर Y क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पर FeCl, Cl भी इधर दे रखा है, H2 ये भी दे रखा है, लेकिन इधर SO4, ये जो SO4 आ रहा है, SO4 आ रहा है और हाइड्रोजन 2 है, वैलेंस हो गया। तो आपको ऑप्शन में SO से संबंधित जो ऑप्शन मिलेगा तो वो होगा SO2। क्या होगा, SO2 होगा। यानी जब आयरन क्लोराइड जल की उपस्थिति में जो वायुमंडल में उपस्थित SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये अभिक्रिया होती है। क्या, तब ये अभिक्रिया होती है। समझ में आया। देखिए आपको यहाँ से पता चल जाता है, अगर आप अभिकारक और उत्पाद दोनों को देखते हो तो आपको दिख जाएगा कि क्या आने वाला है ऑप्शन को देख के। तो देखिए SO4 आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो SO4 यहाँ पे है, तो इधर SO2 से तो अभिक्रिया की होगी ना इसने, तभी तो आया है। तो आप याद कर लेना, यहाँ पर Y जो आएगा SO2 आएगा। क्या आएगा, SO2 आएगा। ठीक है, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया कि आप इस तरीके से पता लगा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आप यहाँ तक के प्रश्नों को ढंग से याद करें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखें जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।